देखिए, कल जो हमने पढ़ा था लेटर राइटिंग के बारे में, उसमें हम 3 प्रकार की चीज़ें देख पाए थे। तो ऑफिशियल लेटर के साथ साथ पर्सनल जो बिजनेस लेटर था वो, दूसरा हमने एडिटर के लिए बताया, और तीसरा एप्लीकेशन फॉर जॉब। उसी श्रृंखला में ये हमारा पहला जो कल पढ़ाया गया था आपको बिजनेस लेटर के संबंध में कि किस किस चीज़ के बारे में हमसे पूछा जाता है, जानकारी प्राप्त करनी होगी, मेकिंग इंक्वायरीज वगैरह था, ठीक है। रजिस्टरिंग कंप्लेंट होता है, और आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन के बारे में बताया था आपको, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए। ऑर्डर दिए जाते हैं, प्लेसिंग ऑर्डर्स होता है, और उत्तर भेजना होता है, सेंडिंग रिप्लाईज। तो उसी श्रृंखला में ये हमारा एक जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसी से संबंधित है। पहला क्वेश्चन आपका है, वो देखिए किस तरह से हमें करना है। ये बिजनेस लेटर के दोनों प्रकार हैं। पहले में आप किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और दूसरे में किसी चीज़ के बारे में आपको शिकायत दर्ज करनी है। एक कंप्लेंट लेटर है, एक इंक्वायरी के बारे में है। क्या है पहला क्वेश्चन? यू आर राघव। समझना बहुत जरूरी होता है किसी क्वेश्चन को करने से पहले। आपको क्या है? राघव है। द ट्यूर इंचार्ज ऑफ ऋषि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर। और आप जिस स्कूल का नाम दिया हुआ है ऋषि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि कहाँ पर स्थित है? अलवर में। उसके ट्यूर, कहीं वो यात्रा करने जा रहे हैं, उसके इंचार्ज है। आगे क्या लिख रखा है? यू आर प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज अ टूर टू ए प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। अब आप एक कार्यक्रम बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं कि ऐतिहासिक स्थलों की सैर करनी है आपको। ये कार्यक्रम है आपका, क्योंकि आप क्या है इसमें, आपको एक पद दिया गया है टूर इंचार्ज। तो उसी लिए आपको क्या करना है, ऐतिहासिक महत्व के, जिनको कि यहाँ पर स्थान कहा जाता है, उनके टूर पर जाना है। तो ऐसे टूर का एक गठन करना है, आयोजन करना है। जाएंगे का वो टाइम दिया हुआ है ड्यूरिंग विंटर ब्रेक, जो शीतकालीन मध्यावधि अवकाश होता है, उस 5-7 दिन की छुट्टी के दौरान। आगे देखो, राइट ए लेटर टू द मारुति ट्रेवल एजेंसी अलवर। और आपको क्या करना है, पत्र लिखना है। एक ट्रेवल एजेंसी है जिसका नाम दिया हुआ है मारुति ट्रेवल एजेंसी, और कहाँ स्थित है वो? अलवर में ही है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? अलवर के ही हैं। जहाँ के आप व्यक्ति हैं वहीं के रहने वाले व्यक्ति को वहीं की चीज़ों से वास्ता है। हम फॉर एग्जाम्पल अपनी बात करें, हम यहाँ के रहने वाले हैं और ट्रेवल एजेंसी से बात करें हम जयपुर से, क्या हमें भाई घूमने जाना है, आपके यहाँ से क्या क्या व्यवस्थाएं हो सकती है? क्या ट्रेवल एजेंसी और बसों की व्यवस्था अपने स्थानीय शहर में नहीं हो सकती? नहीं हो सकती? क्या हो सकती है? नहीं कर सकते हैं हम। स्थानीय स्तर पर ही हम उनकी जानकारी करेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर ये जो स्कूल है वो भी कहाँ पर स्थित है? अलवर में। ठीक, अलवर काफ़ी बड़ी जगह है। टूर एजेंसी जिसका नाम दिया हुआ मारुति ट्रेवल एजेंसी अलवर, वहीं की है। इंक्वायरी अबाउट द चार्जेस। अब आपको क्या करना है, उस मारुति ट्रेवल एजेंसी वालों से चार्ज, यानी जो आपका पैसा खर्च होगा इस टूर के लिए, उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। फैसिलिटी, और इस टूर के चार्ज के साथ साथ वो आपको क्या क्या और फैसिलिटी दे सकते हैं, सुविधाएं प्रदान करेंगे, उसके बारे में भी बताएं। एंड ऑल अदर नेसेसरी डिटेल्स, और बाकी की दूसरी जो सभी जानकारियां हैं, आवश्यक जानकारियां, उसके बारे में भी आपको वो पूरी तरह बताएंगे। कौन बताएगा?
किससे पूछ रहे हैं आप, किससे इंक्वायरी की जा रही है? इसमें दिया हुआ है मारुति ट्रेवल एजेंसी से। तो हमें इस तरह से उसको पत्र लिखना है कि हम कहाँ पर जाने वाले हैं, इसमें लिखा हुआ नहीं है स्थान का नाम, कितने व्यक्ति जाएंगे ये भी नहीं लिखा हुआ है, कहाँ ठहरेंगे ये भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक, खाने पीने की व्यवस्था कैसे करनी है ये भी नहीं लिखा हुआ है, फैसिलिटी लिखा हुआ है लेकिन उसकी जगह पर। अब ये सारी डिटेल्स जो चीज़ें हैं वो हमें अपने आप क्रिएट करनी पड़ेगी। देखिए कंपोजिशन राइटिंग जिसको कहते हैं, ये एक विधा है, गद्य लेखन की तरह ये भी एक विधा मान के चलिए, रचना करनी पड़ती है हमें। अब रटी रटाई चीज़ों को लिख देना, कई बार प्रश्न के मुताबिक उसका सही जवाब नहीं लगना, ये हमें बाधा खड़ी कर देता है। जो हमारे सामने क्वेश्चन आता है, हम रटी रटाई चीज़ों को उसमें आंसर उससे तालमेल नहीं बैठ रहा फिर भी उसमें लिख देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें थोड़ी परेशानी होती है। परेशानी क्या है, वो चीज़ें जो हम लिख रहे हैं वो अगर उससे संबंधित नहीं होंगी तो शायद प्रश्न का उत्तर गलत माना जाएगा। लिखा हुआ है इसमें मारुति ट्रेवल एजेंसी अलवर की, हम इसे प्रश्न में याद करके आए, रट करके, किस्मत है हमारी कि उत्तर आ जाए जो हमने रटा है वो, और स्थान का नाम कहीं और जगह का हो गया तो क्या करोगे? ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। हमें उस तरीके से अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करने में, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है, हम याद करके आए, एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रश्न में फोकस करना है कि प्रश्न हमसे किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट विल बी आवर आंसर, वो देखना पड़ेगा आपको, वो प्रश्न ही बताएगा हमें। हम रट के आए हैं, हो सकता है उसमें डिटेल्स कुछ और चीज़ों की दे रखी है, कुछ मैटर हमें अपने तरीके से, कुछ मैटर हमें जो याद किया उसमें से बनाना पड़ता है, तब जाकर के पूर्ण रचना होती है किसी भी चीज़ की। लेटर के बारे में नहीं करें, आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं अभी तो पहला टॉपिक है। इससे पहले अपन एक चीज़ पढ़ चुके हैं जिसमें 4 चीज़ें आपको बताई गई थी, वहाँ भी दोनों बातें लागू होती है। रट करके लिखा, डिटेल्ड चीज़ें कई बार छूट जाती हैं। मन से बनाइए, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कुछ चीज़ें उसमें से शामिल करो, कुछ अपने दिमाग से भी बना करके लिख दीजिए। जब आप 10 चीज़ों को तैयार करते हैं तो 11वीं चीज़ तैयार होने के चांस अपने आप ही बढ़ जाते हैं। तो 10-5 चीज़ें ऐसी तैयार करके रखें, चाहे उनको रटी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम उनमें जो विचार 10 चीज़ों के हमें अपने दिमाग में देखने को मिलेंगे, उससे हम थोड़ा बहुत आगे का उत्तर तो बना सकते हैं। रट के रखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रटी हुई चीज़ें ज़्यादातर वक्त पर भूल जाते हैं, बुला दी जाती है, दिमाग कंसंट्रेट नहीं रह पाता एक जगह पर। तो कोई सी भी चीज़ अगर आपसे रटी गई, थोड़ी सी भी छूट जाती है, तो यूँ मान के चले जहाँ से वो छूटी है ना, वहाँ से आगे का हिस्सा स्वतः ही पूरा का पूरा गायब मान के चलिए। अब पैर आपका वहीं पर स्टक हो जाएगा, अटक जाएगा, कर नहीं पाएंगे आगे, काम खत्म। लेकिन अगर आपने रटा नहीं है, खुद के दिमाग से कोई चीज़ बनाई है तो शायद आपको ये चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेगी, आप खुद उसका उत्तर दे सकते हैं। तो करना क्या है, देखिए ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए थोड़ी देर में आपको ये पूरा कर देना है। क्या है, आपको पता है कि इसमें क्या क्या अपन करते हैं, लेटर के बारे में क्या क्या टॉपिक्स बताए थे कल, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले अपन सेल्फ एड्रेस लिखते हैं, खुद का पता। अब यहाँ पर जो व्यक्ति है वो इस स्कूल का, ऋषि पब्लिक स्कूल का पढ़ने वाला कोई छात्र है जिसको भी ट्यूर इंचार्ज बनाया हुआ है। तो हम पत्र कहाँ से लिखेंगे, आप घर से पत्र नहीं लिखेंगे। अब इसमें जो व्यक्ति अपनी पहचान दर्शाएगा वो किस रूप में दर्शाएगा, वो स्कूल का ही कोई ना कोई व्यक्ति है, क्योंकि प्लान उन्हीं का है, स्कूल भी जा रहा है टूर लेकर के, तो आपको वहीं से लिखना है। यहाँ पर लिख दिया, हो गया नाम, जगह का नाम लिख दिया, सेल्फ एड्रेस हो गया, कहने का मतलब ये है। अब बचा क्या इसमें, डेट जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं, पत्र की तारीख जो आपकी है वो डाल दीजिए। आज कितनी तारीख हो गई आपकी,
6 अक्टूबर 2020 लिख दिया। अब रेसिपिएंट्स एड्रेस लिखना है आपको नंबर 2 पर। इसको प्राप्त करने वाला कौन है? इसको प्राप्त करने वाला अर्थात वो व्यक्ति जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। पत्र लिखा जिसको जा रहा है उसका नाम भी इसमें दे रखा है। एक ट्रैवल एजेंसी जिसका नाम है मारुति ट्रैवल एजेंसी अलवर। ठीक, ये इसका नाम होगा। 2 चीजें हो गई, 2 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। तीसरी चीज क्या करते हैं हम? तीसरी चीज में आकर के हम डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट लिख दीजिए यहां पर। हम क्या चीज याद करना चाहते हैं? इस फर्स्ट में रखा इंक्वायरिंग अबाउट द चार्जेस फैसिलिटी एंड आर अदर नेसेसरी डिटेल्स, इसी में दे रखा। सब्जेक्ट में लिख दिया आपने इंक्वायरी अबाउट द चार्जेस फैसिलिटी एंड अदर डिटेल्स ऑफ ए ट्यूब। पूरी लाइन बनानी पड़ेगी भाई। अपन ये लिख देते केवल इंक्वायरी अबाउट द चार्जेस फैसिलिटी एंड अदर डिटेल्स के बाद फिर स्टॉप लगा देते। किसके बारे में पूछ रहे हैं आप? ये सारी चीजें पूछ रहे हैं किसके बारे में? ट्यूब के बारे में। तो ऑफ द ट्यूब लिख दिया अपन। ये एक सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट के बाद में आप क्या करते हैं? जिस व्यक्ति को हम संबोधित कर रहे हैं, यहाँ पर क्या मारुति ट्रैवल एजेंसी अलवर को आपने पत्र लिखा। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर? कल 2 चीजें बताई थी आपको। अगर किसी एजेंसी कंपनी फर्म का नाम है, ठीक है, तो वहां पर हम व्यक्तियों के लिए जो संबोधन लगाते हैं वो डियर के बाद में सर या सर लिखें, सर का यूज करें। अगर यहाँ पर एक चीज हो जाती अपन और जोड़ देते अपनी तरफ से, द मैनेजर लिखते, फाइनल लिखते, व्यक्ति को संबोधित कर देते, पद के रूप में लिख देते, क्या करते थे? सर। हमने सीधा किसको लिख दिया? एजेंसी कंपनी को लिख दिया। हम क्या करेंगे? डियर सर लिख दिया इसके बाद। आगे आपको क्या करना है वो देखिए। इतना लिखने के बाद में हमारा पत्र का जो आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, जो कन्वर्सेशन आप उनसे करना चाहते हैं, जो डिटेल्स आपको पूछनी है, उनके बारे में सारा विवरण यहाँ पर देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात क्या करनी पड़ेगी? एक तो आप ऊपर विवरण जो दे चुके हैं उन चीज़ों के बारे में पूछना है कि भाई टूर जा तो है पर कहाँ जा रहा है, कितने व्यक्ति जा रहे हैं, कौन साथ में जा रहा है, कितने दिन रुकेंगे वहाँ पर, कहाँ कहाँ आपको ठहरना है, वो सारी व्यवस्थाएं कौन करेगा? कंपनी वाले करेंगे। तो उस बारे में आपको यहाँ जानकारी प्राप्त करनी है। क्या करा देखिए, लिख दीजिए आप यहाँ पर नाम लिख दीजिए। इसमें शुरू से ही करने के लिए क्या करेंगे अपन? सीधा सा इसमें से अपन जो टूर पर जा रहे हैं उस स्कूल के नाम से शुरुआत करेंगे। लिख देना है आपको ऋषि पब्लिक स्कूल, पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर
planning to take its 11th and 12th students to a tour of historical importance to Delhi for about 5 days। पहली लाइन कोई आगे बढ़ाना चाहते हो इसको तो कब ले जा रहा है वो क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है ड्यूरिंग विंटर ब्रेक। और ऋषि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि अलवर में है वो एक योजना बना रहा है, प्लान कर रहा है कि वो अपने 11th और 12th के छात्रों को एक ऐतिहासिक जो महत्व का स्थान है जो दिल्ली में है उसको टूर पर ले जा रहा है, यात्रा करवाने ले जा रहा है उसमें। और लेकर जा रहे हैं वो सर्दियों की छुट्टियों के दौरान 5 दिन के लिए आप उसको ले जा रहे हैं। अब यहाँ पर लिख देते हैं इसके बारे में 5 दिन के लिए आप जा रहे हो। आगे क्या करना है आपको, सीधा सा आप अपना एंड पर आ जाइए, बहुत बड़ी डिटेल नहीं पूछनी आपको प्लीज। फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स एज अर्लीस्ट। एट अर्लीस्ट लिख दिया। कृपया निम्न जानकारियों को जल्दी से जल्दी पूरा करके और उन्हें अवगत कराएं। अब वो जानकारियां क्या होंगी वो आप लिखेंगे। पहली, जानकारी आप हमारी व्यवस्थाएं रहने की किस प्रकार से करेंगे। नंबर 2, दूसरी जानकारी, चार्जेज ऑफ 100 स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स। 100 विद्यार्थियों और साथ ही साथ स्टाफ के सदस्य भी है, उनका क्या पैसा लगेगा, कितना व्यक्तिगत रूप से पर व्यक्ति लिखा हो पर हेड के हिसाब से आप कितना उनसे पैसा लेंगे, चार्ज वसूलेंगे फॉर द स्टे इन होटल। कहाँ का है ये, होटल का खर्च है, क्योंकि जाकर के कहीं सड़क पर नहीं ठहरेगा। छात्र है और स्टाफ है तो क्या चाहिए कि भाई क्या चाहिए कि आपको चाहिए कि कहीं ठहरने के लिए होटल, तो प्रति व्यक्ति का हिसाब क्या होगा उसके बारे में बताएंगे आप। दूसरा हो गया आपका। तीसरा, पहली चीज ठहराएंगे कैसे, होटल में प्रति व्यक्ति का क्या हिसाब से खर्च होगा, कितना पैसा उसका आपको देना पड़ेगा, वो चार्ज आपसे वसूलने के बारे में। तीसरा, चार्जेस फॉर ब्रेकफास्ट
लंच एंड डिनर पर हेड। प्रति व्यक्ति के हिसाब से सुबह नाश्ता, दोपहर का भोजन लंच और रात्रि का भोजन डिनर, इन सब का भी चार्ज क्या लिया जाएगा ये भी बताएं। तीन लग्जरी बस जाएंगी, जाओगे से टूर पर तो लग्जरी बसों में आपको चार्ज जो देना पड़ेगा उसकी भी जानकारी प्राप्त करनी है। कितनी चीजें जानने के लिए हो गई आपकी? 4 चीजें टूर पर जाने के लिए आपकी पर्याप्त होंगी। और इतना लिखने के बाद में आप क्या करेंगे? यहां पर योर्स किसको लिखी जा रही है? आपको ट्रैवलिंग एजेंसी को, फेथफुली लिख करके आप क्या करेंगे? जो नाम आपको दिया गया है इसके अंदर उस नाम का प्रयोग करना है। राघव है आप और आपको क्या बना रखा है? प्योर इंचार्ज। एक चीज और होती है, संस्थान का नाम फिर से आपको अगर लिखना पड़े कि कहाँ के हैं ट्यूर इंचार्ज, वैसे भी क्लियर यहीं पर हो चुका है जिसको अपन ने सेल्फ एड्रेस दिया। पर कई बार क्या होता है व्यापारिक पत्रों में एक चीज को दोबारा और लिखा जाता है कि भाई किस वास्ते कर रहा है ट्यूर का, वहां पर तो लिख दिया। 4 लगा करके आप एक बार और चाहें तो इस स्कूल का नाम वापस से लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है। अगर बहुत से व्यक्ति ऐसा करना चाहें, छात्र करना चाहें, अगर उन पर इस तरह की चीजें माइंड के अंदर रह जाती हैं, वो और अच्छा अलग हट करके दिखाना चाहते हैं तो 4 लगा करके किसके लिए किया जा रहा है ये काम, उस संस्था का नाम फिर से एक मारा जाएगा। जरूरत नहीं है इस चीज को। यहाँ पर हमारा ये पूरा का पूरा लेटर जो एक जानकारी के लिए चाहिए था वो सारे का सारा काम हमने इस लेटर में इन बिंदुओं के माध्यम से पूरा कर दिया। थोड़ा लगेगा आपको कि साइज बड़ा हो रहा है, लेकिन साइज बड़ा नहीं है, साइज तो बहुत ही पर्याप्त है। हमने बहुत कम चीज़ों को पूछा गया है। सारी चीज़ें जो अपन को यहाँ पर लिखनी चाहिए थी इस चीज़ के अंदर केवल उनमें से बहुत सी चीज़ों को हमने इन 4 में शामिल कर दिया है, पॉइंट में बना दिया उनको। अपन चाहते तो इन सारी चीज़ों को बिना ये पॉइंट डाले हुए भी यहाँ पर कंप्लीट कर सकते थे या नहीं। ये चीज़ें अपन इसमें मिला करके नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा पॉइंट वाइज जानकारी मिल जाए इसके लिए हमने 1 2 3 4 बिंदु डाल करके इसको अलग से लिख दिया। तो इस तरह हमारा एक लेटर जो कि इंक्वायरी अबाउट द चार्ज फैसिलिटी एंड अदर डिटेल्स ऑफ ए टूर के बारे में थी, लिखिए। पत्र जो भी लिखा गया है वो एट दैट टाइम जो दिमाग में बातें आती है आपके मन में जब आप बनाते हैं तो संबंधित विषय के बारे में सोचते चले जाइए। जो आपने पढ़ा है कहीं से थोड़ी बहुत बातें उसमें से शामिल हो जाएगी, खुद के दिमाग से शामिल कर दीजिए। तो जहाँ तक हो पाएगा ये सारी चीज़ें इस तरह से निर्मित हो सकती हैं। प्रॉब्लम क्या आती है हमारे सामने? वो प्रॉब्लम यही आती है कि हमसे सोच तो लेते हैं दिमाग के अंदर, ठीक प्रकार से उसके अनुरूप वाक्यों का निर्माण नहीं हो पाता। इसके लिए जब तक आप डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, डिटेल स्टडी से मतलब आपका वोकेबुलरी पावर अगर ठीक नहीं होगा, आपसे सारी चीज़ें आती है ग्रामर की, ठीक है, आप टेंस भी जानते हैं, वॉइस भी जानते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी जानते हैं, और भी जितनी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती है मान के चले आपका सब आती है, लेकिन ये चीज़ें आपकी कोई भी काम की नहीं है। इसलिए काम की नहीं है कि अगर आप सारी चीज़ों को जानते हुए वक्त पर जो चीज़ आपको आवश्यक है उस शब्द का अंग्रेजी मीनिंग या अंग्रेजी वर्ड आपसे नहीं आ रहा है
वोकेबलरी से संबंधित जो समस्या है वो जस की तस रहेगी। तो वर्ड पावर जितना ज़्यादा होगा, जिसको वोकेबलरी कहते हैं, अगर वो आपकी बहुत ही बढ़िया रिफाइंड है तो आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने में कोई नहीं रोक सकता। फिर आपका दिमाग सोची गई बातों के बारे में आगे से आगे चलने लगेगा, आप स्वतः ही बहुत कुछ कर पाएंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों को करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको याद करना पड़ेगा। वोकेबलरी मस्ट होती है, इसके लिए शब्द ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। जब शब्द ही नहीं होंगे आपके पास तो टेंस से कभी भी कोई काम पूरा नहीं बनेगा। आपके वॉइस जो है वो आपको वाक्य निर्माण करने में मदद जरूर कर देंगे, लेकिन वोकेबलरी की पूर्ति नहीं कर सकते। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे आते हैं, वो भी आपको इस काम को पूरा नहीं कर पाए। ये सारी चीज़ें मिली जुली होनी चाहिए। मिली जुली का मतलब आती तो है, लेकिन साथ के साथ जब तक आप किसी शब्द को नहीं जान पा रहे हैं, इन चीज़ों को लिखना संभव नहीं होता। जरूरत किसकी होती है ज़्यादातर ऐसी चीज़ों में, जिसको हम रचना कह रहे हैं, ये वाक्य रचना है। वाक्य रचनाओं में जब तक शब्द नहीं होंगे आपके, उन शब्दों को आपको जानकारी में नहीं रखेंगे, आते नहीं है आपको, तो आपका वाक्य शायद निर्मित नहीं हो पाएगा। और वाक्य ही नहीं निर्मित हुआ तो ये रचनाएं आपकी सारी की सारी, जिसको रचना कहा जाता है, कंपोजिशन, ये रचनात्मक लेखन है, खुद की क्रिएटिविटी है। उस खुद की क्रिएटिविटी को आप यहाँ पर नहीं कर पाए। ये जरूरी होता है कि आपको वर्ड पावर अच्छा होना चाहिए, वोकैबुलरी को सॉलिड बनाइए अपनी, वक्त पर उन चीज़ों को जो आप सोच रहे हैं लिखने की क्षमता अपने आप आ जाती है अगर वर्ड पावर है। ये आपका पहला एक क्वेश्चन इस तरीके से पूरा होगा। अब दूसरा क्वेश्चन इधर की तरफ दिया हुआ है आपका, इसको भी अपन पूरा कर लेते हैं। देखिए क्या है, इसको यहाँ से तो कर देते हैं अपन, इस पर रेस। और हमारा एक प्रश्न रह जाता है आपका, राइट ए लेटर ऑफ कंप्लेंट टू रिप्लेस ए डिफेक्टिव रिस्ट वॉच टू द कंपनी रिसीव्ड फ्रॉम। एक पत्र लिखना है आपको, जो आपने कलाई घड़ी खरीदी उसको रिप्लेस करने के लिए, जो कि कैसी है, डिफेक्टिव है, खराब आ गई, कमी है उसमें। उस ऐसे डिफेक्टेड पीस और वॉच को आप क्या करेंगे, वापस इसको भेज रहे हैं जहाँ से खरीदी है, उस कंपनी का नाम इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको खुद को बनानी पड़ेंगी सारी डिटेल्स। वापस करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको बताई थी उस हिसाब से सारी चीज़ें आप याद भी रखेंगे, उन सारी चीज़ों का वर्णन आपको देना पड़ेगा। वही चीज़ें हैं वापस से, वही व्यापारिक या बिजनेस लेटर फिर से आ जाता है, लेकिन ये था इंक्वायरी के बारे में, ये है आपका एक कंप्लेंट के बारे में। ज़्यादातर जो पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछता है, कंप्लेंट से संबंधित ज़्यादातर पूछताछ की जाती है। तो सबसे पहले आप अपना कोई भी एड्रेस सेल्फ एड्रेस के रूप में लिख देंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं है इस तरह का आपको इंडिकेशन कि आपको ये लिखना है। पिछले वाले क्वेश्चन में तो दे रखा था, इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो आप जो भी चीज़ें हैं स्वयं डिटेल बनाएंगे। अपने आप को कहीं का ही व्यक्ति मान लीजिए, कंपनी कहीं की बना सकते हैं, लेकिन आइडेंटिकल रूप से आपको लिखना पड़ेगा। प्रश्न में आ जाता है, प्रश्न की चीज़ों को शामिल कर देंगे, नहीं आता है, स्वयं को इस तरह की चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। आप यहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। जगह का नाम हो गया, आपका एड्रेस हो गया सेल्फ एड्रेस के रूप, महावीर नगर कोटा। डेट आप डाल दीजिए, आप
ये सेल्फ एड्रेस के बाद में आप जहाँ से घड़ी खरीदी है उस घड़ी के बारे में आपको उस कंपनी का नाम पता जो भी आपके सामने दिमाग में आता है जो आप बना सकते हैं वो नाम पता आपको देना पड़ेगा। कहाँ से खरीदी है वो भी आप दे सकते हैं, इसमें जगह का नाम बताना पड़ेगा। रहने वाले आप कोटा के हैं, घड़ी कहीं से भी खरीदी जा सकती है, तो क्या करेंगे अपन कोई अलग सा एड्रेस दे देते हैं यहाँ पर। ये दूसरा एड्रेस हो गया, हमने डाल दिया द मैनेजर। आपके यहाँ पर मैनेजर को संबोधित कर दिया। संपत वाच कंपनी, जयंती मार्केट, कहाँ का दे दिया एड्रेस, जयपुर का दे दिया। खरीद सकते हैं ना दूसरी जगह से भी कोई भी चीज। इस तरह से हमने खुद का एड्रेस दे करके सामने वाले का एड्रेस, रेसिपेंट्स एड्रेस दिया, सेल्फ एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस दिया। इसी की तरह हम आगे बढ़ जाते हैं। जो आपने सामने दूसरा एग्जांपल दे रखा है, दो चीजें होने के बाद में अपन इसमें सब्जेक्ट लिख देते हैं। ये लिख दिया हमने सब्जेक्ट। रिप्लेस करना है, रिप्लेसमेंट ऑफ ए डिफेक्टिव रिस्ट वॉच, खराब कलाई घड़ी है उसका रिप्लेस करना, स्थानांतरित करनी है, बदलनी है, दूसरी लेनी है, ये रिप्लेस करना। उसको देकर के कोई दूसरी जो उसी की कंपनी है, उसी का मॉडल है, जितनी प्राइस की है, सेम चीज आपको वापस होगी। रिप्लेस में ऐसा ही होता है। ये नहीं कि कोई भी चीज जो आपने खरीदी, जैसे टाइटन की घड़ी खरीदी आपने, खरीदते वक्त तो वो खराब हो गई, रिप्लेस कर दी कंपनी ने और भेज दी किसी दूसरी की। ऐसा नहीं करती कंपनी। जिस चीज को आपको पहले खरीदी है, रिप्लेस सेम ऑब्जेक्ट के रूप में करेगी। तो ये सारी चीजें बदलने के लिए हो। अब आपका सब्जेक्ट के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से संबोधन पर आ जाइए। संबोधन के लिए आपने यहाँ पर जो शब्द है उसमें और यहाँ पर जो शब्द है उनमें थोड़ा अंतर है। या आपने एजेंसी को लिख दिया आपने डायरेक्ट, यहाँ पर है तो एक कंपनी, लेकिन कंपनी से पहले कौन लग रहा है, एक और द मैनेजर। इसके लिए हम संबोधन डियर सर के रूप में आगे लिख लीजिए, आई एम सॉरी टू स्टेट दैट द वॉच, रिस्ट वॉच कर दीजिए, रिस्ट वॉच आई bought from your company is working no more. मुझे इस बात को कहते हुए खेद है कि जो कलाई घड़ी मैंने तुम्हारी दुकान या कंपनी से खरीदी थी वो कार्य नहीं कर रही है, अर्थात वो चल नहीं रही है। ठीक है, वर्किंग नो मोर, घड़ी का काम क्या होता, चलना होता, समय बताना होता, कार्य करना बंद कर दिया। It stops अगेन एंड अगेन, रुक जाती है बार बार। तो इस तरह की चीजें अपन को क्या बता देंगी कि घड़ी में कोई ना कोई मिस्टेक है, डिफेक्ट है।
the parcel you sent me was completely intact, so I think that it has some देखिए क्या है अगली लाइन, आपने इस घड़ी को जो कि मुझे भेजी पार्सल के माध्यम से, ठीक, मंगवाते हैं कि नहीं मंगवाते, ऑनलाइन चीज़ें आती है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। पार्सल जो भेजा आपने वो पूरी तरह से सुरक्षित था, यानी फटा टूटा खुला हुआ नहीं था, वो इंटेंट पूरी तरह से बंद था। इसलिए मैं इस बात को सोचता हूँ कि क्या सोचता है वो, दैट इट हैज सम मैकेनिकल मिस्टेक, कि इस घड़ी में कोई यांत्रिक खराबी है। देने के पार्सल खुला होता तो उसकी वजह से किसी ने उसको गिरा दिया, पटक दिया, मिसहैंडलिंग हो गई, इस वजह से खराब हो गई, एक कारण बताना पड़ेगा आपको। क्रिएट कीजिए ऐसी स्थिति जिसको सामने वाला महसूस कर सके कि हाँ खराब चीज चलेगी और वापस कर सके। अब क्या करना है आपको, आई एम, क्या कर रहे हो आप, आई एम सेंडिंग यू बैक, मैं तुम्हें वापस भेज रहा हूं। क्या क्या भेजेंगे अब आप, जो चीजें आपको प्राप्त हुई उसमें केवल क्या मिला है आपको, वॉच मिली है। क्या वॉच ही मिलेगी आपको, सोचिए आप, यही चीजें हैं जहां पर आपको सारी चीजें डिटेल के रूप में बतानी पड़ती है और सोचनी पड़ती है। केवल घड़ी नहीं खरीदी है आपने, घड़ी खरीदी है, लेकिन घड़ी खरीदने के साथ साथ आपको जो चीज़ें वहाँ से मिलेंगी वो केवल घड़ी नहीं होगी, उसके साथ में कुछ और भी आता है, क्योंकि आपने खरीदी है तो क्या गारंटी वारंटी कार्ड नहीं होगा उसका आपके साथ है, बिल वाउचर आता है कि नहीं आता है, तो आप किसको वापस करेंगे, उसके पास में कुछ सबूत तो होना चाहिए। तो आप क्या क्या भेज रहे हैं, आपको वापस भेजने के लिए आपको जो भी चीज़ें हैं वो केवल और केवल खराब घड़ी ही नहीं भेजनी है। अब चीज़ें वापस से आपके पक्ष में करने के लिए आपको ये चीज़ें सारी भेजने के साथ साथ बिल वाउचर के बारे में भी बताना पड़ेगा, गारंटी कार्ड के भी बारे में बताना पड़ेगा। तो आई एम सेंडिंग यू बैक द रिस्ट वॉच कंपनी गारंटी कार्ड एंड, अब यहां पर लिख देते हैं अपन इसको, ठीक है, एंड के बाद में करेंगे आप योर कंपनी बिल फॉर रुपीज, कोई भी घड़ी जो आपने खरीदी उसकी कीमत बता दी, कितने में खरीदी है ताकि पता हो सामने वाले को, इसमें भी लिख दिया जाए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कंपनी का बिल तो आपको मिला है, राशि कितनी है उसमें उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कितने हजार हो गया, 5000। अब आगे आप लिख देंगे इसमें आई विल एप्रिसिएट योर immediate action in this matter।
प्लीज replace and send me another tested, जांच परख करके, piece of wristwatch, ठीक। यहाँ पर दो लाइनें जो हैं उनके बारे में सुन लीजिए। कीमत आपने बता दी यहाँ पर। इसके बाद में क्या करेंगे आप इस मामले में तुरंत अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो मैं आपका प्रशंसा करूँगा, क्योंकि कार्य जल्दी करेगा, सामने वाले को थोड़ा हौसला देना जरूरी है। इसके बाद में कृपया रिप्लेस करें इस चीज़ को जो मैं भेज रहा हूँ उसको, और भेजें मुझे क्या भेजें, अनदर टेस्टेड पीस ऑफ रिस्टवॉच, दूसरा एक जो भी आपने बदला है उस दूसरी घड़ी को भेजें जो कि कैसी होनी चाहिए, टेस्टेड होनी चाहिए, जो आपने जांच परख करके और रखी है उस तरह का कोई घड़ी मुझे भेजनी है दूसरी। तो इस तरह से आपका ये डेटा पूरा हो जाता है। अब चाहे आप इस व्यक्ति को, क्योंकि वो मैनेजर है, थैंक यू भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे कोई बुरा नहीं है, लिख देंगे अच्छा हो जाएगा, बुरा नहीं हो सकता है, अच्छा जरूर हो जाएगा, बुरा तो ये नहीं होगा कि आप इतनी सारी चीजें लिख चुके हैं तो इससे भी आपका काम तो हो जाएगा। लेकिन और ज़्यादा मॉडरेट आपको बनने के लिए, सामने वाले के लिए सारी चीज़ों का प्रयोग करने तो बुरा इसलिए जब आपसे आता है लिखना तो सारी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। व्यक्ति के रूप में आपने लिखा है, यहाँ पर मैनेजर को लिखा है, पद है इसमें दे रखना, कोई ना कोई है ये व्यक्ति। ऐसी स्थिति में आप तो सिंसियरली लिख करके इसमें नाम दिया हुआ है, कोई भी नहीं है, अपना कुछ भी नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। मोहित हो गया। तो इस तरीके से अपन ये लेटर जो आए आपकी परीक्षा में बना सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अभ्यास करना बहुत जरूरी है। आपको बार बार में अलग अलग चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। इंक्वायरी से संबंधित 10-5 लेटर पढ़ लीजिए, कंप्लेंट से संबंधित 10-5 पढ़ लीजिए। आपको किसी चीज़ के बारे में कोई मंगवानी है, चीज़ें मंगवाई भी तो जाती है, भेजी थोड़ी जाती है, शिकायत ही थोड़ी करनी है। इंक्वायरी करने के अलावा 4-5 चीज़ें हैं उनमें, कंप्लेंट तो नहीं है, इंक्वायरी है, ऑर्डर भी तो दे सकते हैं, मंगवाई तो जा सकती है ना चीज़ें, किस चीज़ के बारे में पूछताछ कर सकते हैं, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन, जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जानकारी दी जा सकती है। कोई भी सामान मंगवाया, जैसे घड़ी होती है आपकी, या रजिस्टर कम करने के बाद में आपको शिकायत नहीं करके और इसके बारे में जानकारी देनी होती है। व्यापारी के रूप में किसी को आपके पास में घड़ियों का लॉट आया है, उस स्थिति में क्या करते हैं आप जानकारी देते हैं कि मुझे आपके द्वारा इतनी घड़ी भेजी गई है, कंपनी की सुरक्षित प्राप्त हो गई है, मैं अगली डाक से आपका भुगतान इसी सूत्र में कर दूंगा। ये जानकारी के बाद में आप व्यक्ति को उसके बारे में बता करके भुगतान की बात कर सकते हैं। तो कई तरीके हैं, जब आप पढ़ेंगे तो आपके सामने तरह तरह के लेटर्स आएंगे, उनको पढ़ करके देखिए और थोड़ा प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए जिससे कि आपका काम आगे चलता रहे। इसी तरीके से कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। 10-5 लेटर्स आपको याद होने चाहिए, तब जाकर के आप इस तरह की कोई नई चीज़ बना पाएंगे, कर पाएंगे। प्रयास ही आपको आगे बढ़ा सकता है, प्रयास करना जरूरी है। ठीक, फिनिश।